Hey everyone, welcome back to our channel, Dietitian Alka Futela. Hello ma'am, welcome back. Today we're going to discuss a very important topic that touches so many lives. Whether it's you or someone that you know is having this problem, this episode will really help you to understand it better and will also let you know how you can manage it. And for that, to break it all down, we have one and only Dietitian Alka Futela who will be touching a lot on this. So, yeah, please tell us something about diabetes. So diabetes is something which is very common these days. Everyone if you see a family, घर में किसी ना किसी को diabetes है ही. There is not a single family जहाँ diabetes ना हो. तो diabetes usually बहुत common है और इंडिया को वैसे भी diabetes capital बोला जा रहा है आज की डेट में, क्योंकि इतनी diabetes prevalent हो चुकी है इंडिया में. Do you think that sugar is the only reason why we have diabetes or people get diabetes? No, sugar is not the only reason. Sugar is a carb source. So sugar is as equal to bread or chapati or something. It just helps कि इसकी calories carb से आ रही है. So actually it is whole of the lifestyle, your eating practices, the kind of life you are living, the kind of foods you are consuming most of the time, that is the cause of diabetes. So, what are some of the causes? Diabetes क्यों होता है लोगों को? क्या reason See, है? there are 3 types of diabetes generally, if we see. So first type is diabetes type 1, which is usually in children. बच्चों को होती है. दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. तो अंदर हमारी एंटीबॉडीज एंटीजन फाइट होने लग जाती है. सम हाउ आर इंसुलिन डजंट वर्क प्रॉपरली एंड वी गेट दिस डायबिटीज. तो वो छोटे बच्चों में होती है, यूजली टीनेजर होते हैं वो बच्चे, या उससे भी छोटी एज के होते हैं. दैट इज टाइप 1 एंड दैट इज टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट. तो उनको सारी उम्र इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ते हैं बिकॉज दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज इज विच इज वेरी कॉमन. Most common diabetes is diabetes type 2, diabetes mellitus जिसको बोला जाता है. That is because of our wrong eating practices and wrong lifestyle. When we are eating unnecessary of food most of the times, which is not nutritious, then only we get this kind of diabetes. And third diabetes is gestational diabetes. This diabetes is usually with the women in during their pregnancy. जब वो pregnant होती है तो उस टाइम पे उनको ये हो जाती है कई बारी. These are the 3 main types of diabetes. एंड इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? लाइक जिनको डायबिटीज है तो क्या रिस्क उनके लिए पोजेस करती है डायबिटीज? क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? डायबिटीज इज द मेजर रीजन बहुत सी और बीमारियों का. अगर डायबिटीज है तो उससे उनको किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, उनको लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, उनको हार्ट इश्यूज आ सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकती है. सो डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर. वो अपने साथ साथ 2-3 चीजें और बॉडी में क्रिएट कर देते हैं ऐसी फंक्शनिंग कि और प्रॉब्लम्स भी आपको होनी शुरू हो जाती है. तो इसलिए डायबिटीज इज अ सीरियस थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ. सो जिनको जैसे टाइप 2 डायबिटीज है, आपने एक्सप्लेन किया, और जेस्टेशनल डायबिटीज है, यू थिंक कि ये सब रिवर्स हो सकता है थ्रू डाइट एंड मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेज करने से कुछ? सी, हमारा जो इंसुलिन है, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है, डायबिटीज में ईदर या तो इंसुलिन रिलीज कम होता है तो वो हमें डायबिटीज हो जाती है, या इंसुलिन रिलीज हो रहा है लेकिन हमारे सेल इतने ज्यादा रिजिड हो गए हैं कि वो उस इंसुलिन को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज हो रहा है. बॉडी सेल्स में इंसुलिन जा ही नहीं पा रहा है. तो वो जो अंदर से डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, बट विथ राइट ईटिंग प्रैक्टिसेस हम उस डायबिटीज को वहां पर मैनेज कर सकते हैं. इस तरह से जरूर कर सकते हैं कि आपकी शुगर लेवल लोअर की साइड ही रहे और बहुत स्पाइक ना हो. वो सिर्फ आपकी ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ही हो सकता है. एंड यूजुअली जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में होती है और गायब हो जाती है once the baby is born. But those women are always prone to get diabetes in later age. उनको हमेशा chances of getting diabetes ज़्यादा ही रहते हैं. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. ये तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है. एंड व्हाट अबाउट
जो एक्चुअली हाउ वुड अ मील लुक लाइक, अगर कोई डायबिटीज किसी को है तो क्या हमें बोरिंग सैलेड्स और ये सब भी खाना पड़ेगा? No, not at all. You don't need to eat that boring salad or something. You can eat interesting, equally interesting food. But सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी डाइट में फाइबर सबसे पहले इंक्लूड करो, so that जैसे आप खाना खाने लगे हो तो सबसे पहले either eat a portion of salad or a bowl of soup, then you include some sabji and a source of protein, and then chapati. और चपाती भी प्रेफरेबली हम वही खाएंगे जो हेल्दियर है, वीट को थोड़ा कम रखेंगे. यूजली जो हमारी मिलेट चपातीज हैं, दे आर रिच इन फाइबर, सो दे आर लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो वो ज़्यादा हेल्प करती है हमें डायबिटीज़ मैनेज करने में. इंटरेस्टिंग. मतलब मैं तो सीधा रोटी और सब्जी से ही अपना मील स्टार्ट करती हूँ. हाँ, अगर आप Fiber तो रोटी कभी- सब्जी, और अगर कोई सीधा रोटी सब्जी खा रहा है और उसके बाद मीठा भी खा रहा है तो वो डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी. Yes. So protein is the major thing to be taken care of. बट प्रोटीन की हमारी जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन है वो बेटर हमेशा फाइबर के साथ होती है. तो अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, सपोज अ बोल ऑफ दाल खाया आपने और आप सोच रहे हो कि वो ठीक है आपने खा लिया, या चिकन खाया कि हम तो प्रोटीन पे ही हैं, और उसके साथ आपने वेजीज इंक्लूड नहीं करी हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होगी. इनफैक्ट वो ज़्यादा टॉक्सिन्स बॉडी में क्रिएट करेगा, क्योंकि फाइबर के साथ ही टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. तो बॉडी में यूरिया बढ़ सकता है आपके, कई लोगों के यूरिक एसिड बढ़ जाता है. तो दैट इज़ द ओनली रीज़न जब आप वेजीज को इंक्लूड नहीं करते हो अपने प्रोटीन के साथ. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जहाँ फाइबर नहीं जाएगा वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी. ऑफ कोर्स इस चीज का तो टू बी ऑनेस्ट ऐसे ध्यान नहीं रखा था कभी भी, बट यस एज यू से यू विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दिस. एक चीज पूछनी थी. सो डू यू थिंक कि शुगर इज द ओनली रीजन के डायबिटीज हो जाता है? Sugar is not the reason. Excess of calories is the reason. When we are eating excess of the food most of the time, then this happens. जब आपकी बॉडी को बहुत सी, एक इंजन है, इंजन में हम फ्यूल डाल रहे हैं, वो चल रहा है, बट अगर आपका फ्यूल खत्म हो जाएगा और आप इंजन ऑन कर ही जा रहे हो तो वो मशीन खराब हो जाएगी ना, या आप उसको ओवर फ्यूलिंग कर दोगे तो भी वो खराब होगी. तो एक मॉडरेशन इज इम्पॉर्टेंट. जितना हमें खाना चाहिए अगर हम उससे ज़्यादा खाते जाएंगे, एंड दैट टू वो फूड जो हेल्दी नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, हमारी जो इंटरनल फंक्शनिंग मशीन है, वो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट होगी. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी ईट एक्सेस ऑफ फूड, एक्सेस ऑफ प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस ऑफ these ट्रांस फैट्स, चिप्स, कुकीज, ये सब चीज़ें जब बहुत अमाउंट में रूटीन में आपकी जा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं तो तंग करेंगी लॉन्गर रन में. इंटरेस्टिंग. तो क्या बोलते हैं, जैसे अगर मेरे को बाहर जाना है, एंड ऑफ कोर्स वीकेंड्स पे कभी वीकडेज में बाहर जाना हो ही जाता है. सो यू थिंक के मतलब बाहर जाके मैं कैसे इसको मेंटेन कर सकती हूँ? जैसे अगर मेरे को डायबिटीज है, मैं एक डायबिटीज की पेशेंट हूँ, तो मैं बाहर जाके कैसे अपने मील्स का ध्यान रख सकती हूँ? जो मैं खा रही हूँ उसे कंज्यूम कर रही हूँ, हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ इट एंड मैनेज डायबिटीज? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो सैलेड का बोल आप जब घर से जा रहे हो अपनी गाड़ी में लेके कैरी कर लो. ईट योर सैलेड ऑन द वे, जहाँ भी जा रहे हो. या आप जाने से पहले यू कैन ईट अ स्पूनफुल ऑफ ईसबगोल विद अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर. दैट ऑल्सो हेल्प्स. दैट इज अ सोर्स ऑफ फाइबर. अगर आपके पास कुछ सैलेड नहीं अवेलेबल है तो आप ईसबगोल भी लेके जा सकते हो. और आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पर सबसे पहले प्रोटीन का सोर्स देखो, वेजीज देखो, और एंड में अपना कोई भी रोटी, राइस, जो भी आपको खाना है, दैट थिंग कैन बी इंक्लूडेड बट इन अ मॉडरेशन. सो एक आइडियल प्लेट जो होती है, दैट इज लाइक हाफ ऑफ द इट शुड बी फिल्ड विद वेजीज एंड सैलेड्स, 1/4 शुड बी फिल्ड विद प्रोटीन एंड 1/4 शुड बी फिल्ड विद कार्ब्स. इस पोर्शन को आपने ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आप खा सकते हो, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी. ओके, टू बी ऑनेस्ट मैं बाहर जाती थी तो हमेशा मॉडरेशन में तो कभी नहीं खाया, ज़्यादा हो ही जाता था. बट सिंस जैसे आपने बताया तो आई थिंक अब इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बाहर जाने से पहले वी शुड कैरी सैलेड्स एंड मे बी हैव सम ईसबगोल सो दैट वी आर गुड. ऑल्सो व्हाट अबाउट एक्सरसाइजिंग? मतलब कि बिकॉज पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स सबका एक पैटर्न, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है. तो
people having diabetes, how do you think they can manage their workout routines? सो डायबिटीज के लिए सबसे अच्छी वर्कआउट इज वॉकिंग. एवरीवन शुड वॉक as much as they can. Sitting is new smoking. जितना आप बैठोगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी को परेशानी आएगी. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चला जाए. तो आप जितना भी चल सकते हो दिन में, जहाँ आप स्टेप्स ले सकते हो स्टेप्स लो, जहाँ आप वॉक कर सकते हो वॉक करो, जहाँ पर आपको कोई और तरीका मिलता है कि जहाँ गाड़ी आप दूर पार्क करो और थोड़ा सा पैदल चले जाओ वो करो. एंड एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि अगर आप खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट चलते रहते हो घर पे, मे बी you don't have to do brisk walk but you can walk slowly gradually. या घर का कोई काम अपने लिए ऐसा पेंडिंग रख लो जो खाना खाने के बाद आपको इमीडिएटली करना है. वो करने से आपका काफ़ी हद तक इंसुलिन कंट्रोल में रहता है. Definitely. Then starting my workout from tomorrow itself. Back to the routine. My next question would be, what are the 3 top foods जिनसे डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है? ब्लड शुगर हम अपना थोड़ा देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. सो सी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आप अपने कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स करने की सोचो. सिंपल कार्ब्स मत खाओ, दैट हेल्प्स द मोस्ट. सिंपल कार्ब्स अगर हम सोचे दैट इज शुगर, जैगरी, आपके किसी भी तरह के स्वीट डेट्स हो गए, ये सब चीज़ें चाहे नेचुरल शुगर है बट दीज आर शुगर्स. और इसके अलावा जो आपकी चपातीज़ हैं, व्हीट चपातीज़, ब्रेड्स, बिस्किट्स, इनको मिनिमल रखें. और जो आप खा भी रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन का सोर्स या फाइबर का सोर्स डाल के खाओ. जैसे सपोज अगर आप चपाती खा रहे हो तो प्लेन चपाती खाने की बजाय उसके अंदर मूली कद्दूकस करके डाल लो, घिया कद्दूकस करके गूंद लो. इस तरह से अपनी चपाती में आप फाइबर इंक्लूड कर सकते हो या उसमें प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हो. स्प्राउट्स की पेस्ट बनाओ, उसमें आटा गूंद लो अपना, और यू कैन ब्लेंड सम पनीर टू इट और टोफू टू इट. तो अपनी चपातीज को आप जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए. तो जितना आप कॉम्प्लेक्स सोर्स कार्ब्स का डालोगे उतनी बेटर आपकी डायबिटीज हो सकती है. सेकेंडली, प्रोटीन आप खाओगे ही खाओगे. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओमेगा 3s एंड विटामिन एंड मिनरल प्रोफाइल दैट वी गेट फ्रॉम द नट्स एंड सीड्स. तो सबको दिन में 4-5 बादाम, 1-2 अखरोट और 1 से 2 चम्मच सीड्स मिक्स करके खाने जरूरी है. दैट हेल्प्स अ लॉट. चलो ये भी सही है. कल ही ग्रोसरी शॉपिंग जाएंगे और ये सब कुछ इन द कार्ट ऐड कर लेंगे. ऑल द वेजिटेबल सीड्स, व्हाटएवर यू से, डेफिनेटली ऑफ अ लॉट ऑफ हेल्प. सो डायबिटीज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मेरे ध्यान में आता है विच इज कॉल्ड ग्लाइसीमिक इंडेक्स. आई थिंक दैट ऑल्सो, वैसे तो सुना ही था बहुत पहले किसी से कि इट्स मोर टू डू विद ब्लड शुगर ओनली, के लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड. थोड़ा इस पे आप अगर बताएं तो. सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट फूड होते हैं, मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट, हमारे जो पल्सेस, लेग्यूम्स, हमारा जो पनीर, जो हमारे चपाती, व्हीट, पास्तास, इन सब का अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है. अगर आप इसे गूगल पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा. तो जितने भी फूड बिलो द 55 हैं, दे आर लो ग्लाइसेमिक के अंडर आते हैं. तो दे आर गुड फॉर पीपल हु हैज डायबिटीज और हु वांट टू लूज वेट. उनके लिए वो सारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड बेटर है कंज्यूम करने. 55 to 69 के बीच में यूजुअली आते हैं मीडियम ग्लाइसेमिक फूड. ये भी किए जा सकते हैं इनकॉर्पोरेट इन डाइट विद सम कॉम्प्लेक्स फूड्स. और जो 69 के ऊपर आते हैं, 70 to 100 के बीच में, दे शुड बी अवॉइडेड बाय द डायबिटिक्स. ये वाले फूड उनको कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए. सो जैसे सपोज अगर हम बात करें चना की, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 39. तो वो आप बड़े आराम से खा सकते हो. देन इफ वी टॉक अबाउट एन एप्पल, वो भी कम है, वो भी खा सकते हो. पनीर तो वैसे ही प्रोटीन सोर्स है, उसमें कार्ब्स है ही नहीं, तो वो बहुत ही लो लेवल पे आता है. एंड वन थिंग, लाइक हमारी जो डिप्स होती है जिनको हम बहुत अंडररेट करते हैं, लाइक हमस और हंकर्ड और ग्रीक योगर्ट, दीज आर रियली हेल्दी टू इनकॉर्पोरेट इन डाइट. और ये बहुत अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के, फाइबर के. ओके, वेल इंटरेस्टिंग. इससे रिलेटेड कुछ मील आइडियाज दे सकते हो? इन्हीं ये जो आपने लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड को बताया ये, एंड प्लस डायबिटीज का ध्यान रखते हो, एनी मील आइडियाज दैट यू थिंक आर गुड?
Okay, let me give you 2-3 meal ideas for breakfast, lunch and dinner respectively. So breakfast में जैसे जिन लोगों को रोटी खाने की आदत है, what they can do, they can blend some sprouts or some tofu or some paneer along with some herbs. लाइक आपके पास पुदीना पड़ा है, धनिया पड़ा है, गार्लिक पड़ा है, जिंजर पड़ा है, उसके साथ उन सबको ब्लेंड कर दो और उसको आटे में डाल के गूंद लो. अब उस आटे में भी आप चाहो तो चने का आटा मिला लो, चाहे तो थोड़ा रागी का आटा मिला लो. बहुत ज्यादा आटे मिक्स नहीं करने हैं, एक के साथ एक मिक्स कर लो, व्हीट के साथ कोई एक, दैट इज गुड इनफ. ज्यादा मिक्सिंग में भी डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाते हैं, तो इसलिए ये नहीं करना है कि आप मल्टीग्रेन आटा यूज करो. जस्ट 2 टाइप्स ऑफ आटा वो लो और उसको उस बैटर के साथ नीड कर लो और उसका पराठा बना के खा सकते हो. एंड इफ समबडी हु इज वांट्स टू ईट एग, तो वो एक सिंगल टोस्ट ले, ब्रेड के सिंगल टोस्ट लेके उसके ऊपर कोई डिप लगा सकता है, हमस लगा ले या हंकर्ड लगा ले या पनीर का स्प्रेड लगा ले और उसके साथ वो अपने एग वाइट्स का ऑमलेट ले सकता है प्रोटीन के सोर्स के लिए. अदरवाइज स्क्रैम्बल्ड पनीर भुर्जी ले सकता है. अगर कोई साउथ में जिनको इडलीज खाना पसंद है तो दैट पर्सन कैन ईट इडली, 2-3 इडली खाओ, खूब सारा सांभर खाओ और कोकोनट चटनी खाओ. दैट इज अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट. सो सेम गोज फॉर द लंच. अगर आप लंच करने लगे हो, आप अपना लंच स्टार्ट करो विद द सैलेड. थोड़ा सा खाओ अपना कुछ भी कच्ची जो भी आपकी लोकली अवेलेबल है, उसके साथ आप एक सब्जी का बोल लो, एक प्रोटीन का सोर्स लो. प्रोटीन के सोर्स में आप ले सकते हो, कर्ड हो सकती है वो, that can be a dal, that can be a curry, that can be sambar, that can be chicken, fish, any curry. और उसके साथ अपनी चपाती लो. अगेन चपाती को अगर कॉम्प्लेक्स कर सकते हो तो कर लो या मिलेट चपाती खाओ. सो दैट इज द आइडियल वे. एंड फॉर डिनर सेम अप्लाइज एज लंच, बट डिनर के पोर्शन थोड़े छोटे रखने चाहिए हमारे हमेशा. जितना पोर्शन आप लंच में लेते हो उसका 60 to 70% आप डिनर में लो. अदरवाइज डिनर्स में आप ग्रिल्ड ऑप्शंस कर सकते हैं. पीपल लाइक टू हैव ग्रिल्ड चिकन, फिश विद द वेजीज एंड द बोल ऑफ सूप. देन quinoa is a very good option. You can make a quinoa bowl with grilled paneer that can be eaten as dinner. These kind of things can be done and आपकी शुगर कहीं आपको तंग नहीं करेगी. अब देखा जाए तो हमारी ऑडियंस को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी. हमारे पास वर्कआउट आइडियाज़ भी हैं, मील आइडियाज़ भी हैं एंड डेफिनेटली एक डाइट प्लान भी है जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब हो गया. तो कल से ही शुरू हो जाते हैं फिर अपनी डायबिटीज़ और ब्लड शुगर को मैनेज करना. Sure. यस. एंड इससे एक क्वेश्चन ध्यान में आता है. व्हाट अबाउट, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आयुर्वेदिक हर्ब्स दैट वुड बी गुड फॉर मैनेजिंग डायबिटीज? Yeah, there are many Ayurvedic herbs, many Ayurvedic remedies that I can tell you. But simple, जो सबसे simple है हमारी जो remedy that is very helpful, that is मेथी दाना water आप पी सकते हो, cinnamon water पी सकते हो. पर ध्यान ये रखना पड़ता है कि अगर किसी का पित्ता कॉन्स्टिट्यूएंट है तो वो ये ना पिए, क्योंकि अगर वो ये पिएंगे तो उनको एक्ने का इश्यू हो सकता है. तो दोज पीपल हु कैन, जिनको ये सूट करता है वही लोग लेंगे इसको. सो अब ना मीठा खाने का मन तो करता है बहुत ज़्यादा, तो क्या खा सकते हैं? मतलब मीठे में अगर ले भी सकते हैं तो कितना ले लेना चाहिए, कितना खाना चाहिए? आप अगर बता पाएँ कि उसकी मतलब किस हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं और कितना खा सकते हैं और क्या खा सकते हैं मीठे में, क्योंकि बहुत मन करता है मीठा खाने का कभी कभी. तो राइट. तो सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि आप मीठा खाना चाहते हो ज़रूर खाओ, थोड़ा सा खाओ और वो चीज़ें खाओ जो कम स्वीट है, नेचुरली स्वीट है. यू कैन ईट डेट्स, यू कैन ईट बिट ऑफ जैगरी या कोई एक छोटा ऐसा मिठाई का पीस जो बहुत स्वीट नहीं है. स्पेशली जो पहले फ्राइड होते हैं और फिर चाशनी डिप होते हैं, दे आर नॉट गुड. उनको तो अवॉइड करना ही पड़ेगा. लेकिन आप छोटा एक संदेश का पीस खा सकते हो, एक काजू कतली खा सकते हो. देन यू कैन ईट समथिंग लाइक दिस. कोई छोटी छोटी सी एक रसगुल्ला खा सकते हो. वो सब आप खा सकते हो कभी कभी. लेकिन किस टाइम खाना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो जब भी आपको स्वीट खाना है, आप अपने खाने से 2 घंटे की दूरी पे खाओगे. खाना खाने के 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले, तो आपकी शुगर लेवल मैनेज रहेगी. उसका बेसिक रीजन है कि अगर आप खाना खाने के बाद स्वीट खाते हो तो एकदम से शुगर स्पाइक होगी. तो उसको एक डिफरेंस में खाना है 2 घंटे के गैप पे. तो एज अ इवनिंग स्नैक आप कुछ स्वीट खा सकते हो अराउंड 5-6 PM, जब आपका कुछ शाम की स्नैकिंग का टाइम होता है, उस टाइम पे खा सकते हो. या आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो और उसके बाद खाते हो. यूजुअली लोग जो डिनर के बाद आइसक्रीम्स और गुलाब जामुन और गाजर के हलवे का ट्रेंड है वो नहीं कर सकते. आप वो फॉलो वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा.
वो तो डेफिनेटली छोड़ना ही पड़ेगा, पर आई एम ग्लैड कि काजू कतली, संदेश और रसगुल्ला ज़रूर खा सकते हैं हाँ, हम। वो खा तो सकते हैं। दैट इज़ गुड। आपने एक चीज़ अभी इसमें कही कि शाम की स्नैकिंग, ठीक है? सो शाम की स्नैकिंग, अब लोगों का मन तो हाँ। करता ही है, भूख तो लगती है शाम को काम के बाद, यू फील लाइक ईटिंग समथिंग एंड दैट इज़ द टाइम जब सबसे ज़्यादा हम लोग मंच करते हैं। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो शाम की स्नैकिंग कैसे मैनेज हो सकती है? क्या खा सकते हैं? शाम की स्नैकिंग के लिए देखो, एक तो सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है जो पहले लोग किया करते थे और आज की डेट में बिल्कुल नहीं करते। आपके घर में जो भी सब्जी बनी है, दाल बनी है, वो एक कटोरी लो, उसके ऊपर कुछ सैलेड काटो और खा लो। सिंपल खीरा, प्याज, टमाटर, कुछ भी नहीं करना। तो कुछ भी बचा हुआ सब्जी दाल का एक बोल खा सकते हो। सेकेंडली, आप अपनी एक कोई मुरमुरा ले लो, चना ले लो, पीनट्स ले लो, इन तीनों का मिक्सचर लो, इसके ऊपर आप प्याज टमाटर काटो, लेमन डालो, भेल बना के खा सकते हो। थर्डली, यू कैन हैव पीनट बटर और 1 से 2 चम्मच किसी एक फ्रूट के साथ, वो भी खा सकते हो। फोर्थ इज आप मखाना खा सकते हो, थोड़े से पॉपकॉर्न खा सकते हो। ऐसी चीज़ें आप इवनिंग स्नैक्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। बट हाँ, डेफिनेटली यू कैन नॉट ईट मोमोज एंड स्प्रिंग रोल्स इन द इवनिंग। वेल, याद आएंगी बहुत मोमोज और स्प्रिंग रोल्स की। वैसे तो ये काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं शाम के लिए। तो आफ्टर दिस आई वुड बी आस्किंग लास्ट फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। इन अ नटशेल, हाउ डू वी मैनेज डायबिटीज़? इन अ नटशेल, डायबिटीज मैनेज करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यू जस्ट नीड टू मैनेज योर पोर्शन साइज। आप एक बारी में सब कुछ खाने की कोशिश मत करो। 2-2, 3-3 घंटे के गैप में स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो, जिसमें आपकी सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो रही हो, फाइबर भी हो, प्रोटीन भी हो, गुड फैट भी हो और कार्ब्स भी हो, जिससे कि आप मैनेज कर पाओ। आपका इंसुलिन लेवल, मतलब बॉडी में स्पाइक्स ना हो बहुत ज्यादा इंसुलिन के, मैनेज चलता रहे, बैलेंस वे में इंसुलिन रिलीज होता रहे। तो वो आप करते रहोगे तो आपकी डायबिटीज अंडर कंट्रोल रहेगी हमेशा। So that was on diabetes. I think आज के लिए we got to know a lot about diabetes thanks to dietitian Alka Futela. So don't forget to like, subscribe, share our video for all those जिनको diabetes से related कुछ जानना है या understand करना है, इसे manage भी करना है. तो this would be very helpful and thank you for tuning in. See you soon.